बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, अस्सलामु अलैकुम। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोजा रखता और रात को क़याम करता। इत्तिकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक्त इबादत और आहोजारी में गुजरता। 30वीं रात आबिद ने एक आवाज सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाजार में फलां तांबा साज की दुकान पर चले जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। वो उसे बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता कि 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती कि 6 रियाल में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो एक बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचना चाहती हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देचकी लेकर कहा, माँ ये देचकी बहुत उम्दा और नहायत कीमती है, अगर आप इसे बेचना चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। यह कहकर उसने बर्तन दिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और उसको दुआएं देती हुई घर जल्दी से चली गई। आबिद कहता है कि मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत घर चली गई तो मैंने तांबे वाले की दुकान पर जाकर उसे कहा कि चचा, लगता है कि आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देचकी को तोलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में इसे खरीदा। बूढ़े तांबे वाले ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, बल्कि मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए 1 हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए। मैंने उसे इसलिए यह कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया कि इतने में गैब से आवाज आई कि चिल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी जियारत के लिए आएंगे। वाहु व माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। सुबहान अल्लाह। तो मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि सिर्फ इबादत करने से ही रब हासिल नहीं होता, बल्कि इंसान रब की मखलूक के साथ उनकी जरूरतों को जहां तक मुमकिन हो सके उन जरूरतों को पूरा करे। बल्कि रब के हुसूल के लिए जरूरी है कि जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आप कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और उन पर रहम करें। जैसा कि एक मशहूर शेर भी है कि करो तुम मेहरबानी अहले ज़मी पर, कि करो तुम मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अस्सलामु अलैकुम।